जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बिहार डीएलएड एग्जाम परीक्षा 2025 के लिए हम 12वां सेट लेकर आ गए हैं, जो ये 35 का 12वां सेट है। इसमें हम देखेंगे साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 का महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं साइंस का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ। और सबसे पहले अपने दोस्तों और अपने ग्रुपों में जो ग्रुप चलाते हैं वो सब ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो के। और हमारे चैनल पर बने रहे, जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं, सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न ले लेते हैं। बाकी इससे हम करवा चुके हैं, 1 से लेकर 12 तक हम करवा चुके हैं, सारे सोशल स्टडी और विज्ञान का भी करवा चुके हैं। तो पहला प्रश्न बढ़ते हैं कि कौन निम्न में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है। तो कौन जो है अमीबिक पेचिश पैदा करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन बच्चों को जन्म देता है। तो इनमें से कौन बच्चों को जो जन्म देता है। छिपकली अंडे देते हैं, मेढक भी अंडे, नाग भी अंडे। तो ये साग जो है ना, शशक, ये शशक जो है ये बच्चे को जन्म देते हैं। तो ऑप्शन ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि सबसे सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन है। तो चीड़, देवदार, सिकोया या यूकेलिप्टस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूकेलिप्टस हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि इंसुलिन उत्पादन की कमी से निम्न रोग होता है। इंसुलिन उत्पादन कमी से कौन सा रोग होता है। तो 74 का आपका राइट जो आंसर हो क्या हो जाएंगे, इंसुलिन उत्पादन की कमी से मलेरिया, घेघा, मधुमेह या बेरी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए सॉरी बी, बेरी रोग होते हैं इंसुलिन की कमी से। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। जो कि ये घेगा है ये आयोडीन की कमी से होते हैं, और ये बेरी विटामिन बी की कमी से। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अब भारत में लुप्त हो चुका है। कौन सा प्राणी है जो भारत से लुप्त हो चुका है। चीता, हिरण, शेर, बाघ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 75 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। चीता जो है वो भारत से क्या हो गया, लुप्त हो चुका है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं लाइक करना ना भूलें। और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है इसी वीडियो के नीचे में। अगली प्रश्न, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन बनाती है। तो ऑप्शन इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। तो ऑप्शन हो जाएंगे 76 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। विटामिन डी बनाते हैं मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश से। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन एवं 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या है। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन एवं 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी 19 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखा जाए तो वह प्रतीत होता है। जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखा जाता है तो वो प्रतीत क्या होता है, लाल, हरा, पीला या काला। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, काला प्रतीत होता है। अगली प्रश्न, काला विवर नाम किस लिए दिया गया है। काला विवर नाम किस लिए दिया गया है, किस लिए दिया गया क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के अपचयन को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 80 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी,
आयनीकरण कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। अगली प्रश्न, यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह पर दिन का औसत तापमान हो जाता है, क्या हो जाता है? अगर वायुमंडल ना होता तो ऑप्शन हो जाएंगे बी, अधिक हो जाएगा। क्या? अधिक तापमान हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, निम्न प्रकार के विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें। तो निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें। लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, एक्स किरण, गामा किरणें। तो लाल अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो होते हैं वो लाल प्रकाश में होते हैं। ऑप्शन ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जो है विकिरण के सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो वो लाल प्रकाश में होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उच्चतम आधार प्रदान करता है? दिन और रात का बनाना, ग्रहों का लगाना, या विभिन्न वस्तुओं का होना, या खगोलीय परिक्रमा की सरलता। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इस सिद्धांत को कौन उत्तम आधार प्रदान करता है? राशि का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, वह हो जाएंगे विभिन्न वस्तुओं का होना, विभिन्न ऋतुओं का होना, विभिन्न ऋतुओं का होना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न, 12 मीटर लंबी 12 और 12 किलोग्राम भार वाली एक समान छड़ को इसके केंद्र में दुराग्रस्त किया गया। एक सिरे से 3 मीटर दूरी पर 10 किलोग्राम का भार डाला गया। संतुलन बनाए रखने हेतु दूसरे सिरे पर कितना भार डालना चाहिए? तो 84 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ए हो जाएंगे 15 किलोग्राम। कितना? 15 किलोग्राम। अगली, ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देशन करता है? ब्राउनी गति का कौन सा कथन निर्देशित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, द्रव्य में सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक का जाति। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपका कि बीटा किरणें वास्तव में है, बीटा किरणें वास्तव में है, क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण, या अनाविष्टिकरण, या यूक्लियस के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन, या रेडियो धर्मी यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। तो बीटा किरणें जो है वास्तव में, वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 86 का। ऑप्शन डी, रेडियो धर्मी यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, ये बीटा किरणें वास्तव में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है? एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, तो दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है? मंदिम बल्ब का, या चमकीला बल्ब की, या दोनों, या चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है? तो 87 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, चमकीला बल्ब पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 87 का। अगले की, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पंछी बैठा है, एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर पंछी बैठा है, उसे क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो तुरंत मर जाता है, उसे हल्का सा झटका लगता है, वो अप्रभावित रहता है, या उसे जानलेवा झटका लगता है। जब एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पंछी बैठा है तो उसे वह अप्रभावित रहता है, उससे वह अप्रभावित रहता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 88 का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन धातु है? तांबा, लोहा, इस्पात, या एल्यूमिनियम। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो उपयुक्त धातु है वो आपका इस्पात हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। अगली प्रश्न, लास्ट प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो किस पर?
चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक के तापमान पर, या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है वो आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 90 का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो आपका साइंस का प्रश्न बना ये अति महत्वपूर्ण था। अब इससे हमें लेकर आएंगे सोशल स्टडी का प्रश्न लेकर आएंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।